दोस्तों, इस जग के चराचर स्वामी भगवान महादेव को कौन नहीं जानता है। ये सृष्टि उनकी ही देन है। महादेव के पास अपार शक्तियां हैं। उन्होंने जग कल्याण के लिए प्राणहारी हलाहल विष को भी पी लिया था। भगवान महादेव को उनके अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि भोलेनाथ, कैलाशपति, गौरीपति, शंकर, शिवजी, त्रिनेत्री, महाकाल आदि। दोस्तों, भगवान शिव के नाम मात्र से ही असुरों के पसीने छूट जाते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जिनके रोम रोम में शिव हैं, वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार की अंगार से किया करते हैं। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम से होती है अच्छे दिन की शुरुआत। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है। उन्हें अनादि माना गया है, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं। कथक, भरतनाट्यम करते वक्त भगवान शिव की जो मूर्ति रखी जाती है उसे नटराज कहते हैं। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी पूजा जाता है। हम शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। शंकर भगवान का शरीर नीला इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई तैयार नहीं था। ये विष बहुत ही घातक था। इसकी एक बूंद भी धरती पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था, यही से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, इसलिए कहते हैं तीसरी आंख बंद ही रहे प्रभु की। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसलिए काटा था क्योंकि गणेश ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिया था। उनकी माँ पार्वती ने ऐसा करने के लिए बोला था। भोले बाबा ने तांडव करने के बाद संकादी के लिए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही पुत्र था, जिसका नाम था कार्तिकेय। गणेश भगवान तो माँ पार्वती ने अपने उपटन शरीर पर लगे लेप से बनाए थे। शंकर भगवान पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि यह ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं, उस बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। नंदी, जो शंकर भगवान का वाहन और उसके सभी गणों में सबसे ऊपर भी है, वह असल में शिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र, पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है।